तो पेपर देखते चलना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से पेपर देखते चलो सब लोग। पेपर देखते चलना हो, मुझे बताते चलो यार क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लोगों ने गलत किया है। बहुत लोगों ने गलत किया है, क्या दिक्कत है इसमें। जहां पर भी डाउट है मुझे बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कहाँ पर फंस गए आप लोग, है ना। मुहुर मेहती यो नरा। मुहुर मेहती यो नरा। यहाँ पर बहुत से लोगों का आंसर गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेना। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ये सर भ्रसम लिखा है ना, भ्रसम करा देना यहाँ पर। ये भ्रसम लिखा है ना यहाँ पर, भ्रसम आएगा, भ्रसम। ठीक है सर, करेक्शन कर लेना, भ्रसम यहाँ पर भी लिखा है ना। वहां पर सीटी वाला सा बनेगा नीचे भी। बाकी सब ठीक है। कोई यहाँ पर डाउट है। फर्स्ट पेपर यार अभी नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ करा दूं, उसके बाद फर्स्ट करा दूं। इसमें क्या दिक्कत थी, बहुत से टॉपर्स ने आंसर गलत किया है, मैंने रिजल्ट देखा था अभी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये तो सही आंसर है। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो रिजल्ट लगाया पीछे लगाया। 3 लोगों के 400 नंबर है। बाकी सब 400 से नीचे हैं। आज का पेपर तो मीडियम रेंज था, ये टफ नहीं था। एक क्वेश्चन गलत है लास्ट वाला, वो मैं करेक्शन कराऊंगा, मुझे तो एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं लगा बाकी। है ना, जो भी डाउट आप मेरे से क्लियर करा लेना, हम लोग चलते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है ये। देखो भ्रसम करके दो जगह दिक्कत देता है, भ्रसम भ्रसम। चास पच्छी, अगर आप चास पच्छी भी ठीक कर देते ना, तो नील में आप टिक कर सकते थे। 3 का डी चला जाएगा, 3 का डी जाएगा, तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इसलिए आंसर आपके गलत हो गए हैं। ठीक है। ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट थे, है ना, आंसर सही है। रेफरेंस नीचे दिया गया है। बाकी रेफरेंस ऐप में भी दिया है सर ने। रेफरेंस सर ने ऐप में भी दिया है ना। चरक निदान, ये 4 वाला। ठीक है, दिया है आपका सर। वो इशू हो सकता है नेटवर्क, इसलिए नहीं दिखा रहा है वीडियो। बाकी यहाँ तो चल रहा है। पूछ लो आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। जीर्ण ज्वर में सर्पी पान प्रशस्यते, रेफरेंस कहाँ पर है। ये रेफरेंस चरक चिकित्सा बहुत से लोग लगाए हैं यार। ये बताओ इसमें कोई डाउट है। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेस्व सर्पी पान प्रशस्यते। इजी है ना। इसमें देखो, इसमें दिक्कत कहाँ देता है। अगर मैं दो स्टेटमेंट दे देता चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 का ना, तब आपको दिक्कत हो सकती थी। तो वो वाला भी पढ़ लेना। जीर्ण ज्वर में पाया श्रेष्ठ माना गया है ना। श्लोका नंबर 239, चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 239 वहां पर है इस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो सकता है। बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंगाड़कम प्रश्रवणम, यहाँ पर लाल शब्द मिसिंग है ना सर, देख लेना इसको, लाल शब्द मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लेना। पहले वाले स्टेटमेंट में लाल शब्द मिसिंग है। सिंगाड़क आस्य कर्णमल पिड़को, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए सिंगाड़क आस्य कर्ण पिड़को, और एक और आगे है पिड़का नाम। तो पूरा शब्द पूछते हैं, सिंगाड़क आस्य कर्णमल पिड़को, ये किसका पूर्व रूप है ना? ये आंसर भी सही है, इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अपोजिट सही है। 22 वर्षा सही है, इसमें लिखा है 22 वर्षा सही है। सिंगाड़क प्रश्रवण अपस्मार का पूर्व रूप है लाल सिंगाड़क प्रश्रवण। और सिंगाड़क आस्ते कर्णमल पिड़को, ये किसका पूर्व रूप है, रक्त पित्त का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अलाव पुष्प 20 बार आ चुका है पेपर में। कम से कम 20 बार आया है पेपर में ना, अलाव पुष्प वाला। कम से कम 20 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है। ये तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिद्म का ही आंसर है ना, सिद्म। सिद्मी है ना। ठीक है, चलो सिद्म मान लेते हैं। नंबर 5 चरक निदान का है ये वाला। ये इसमें दिक्कत कहाँ आती है ना, आरस से परम धाम, रस लगा देते हैं कुछ लोग। रस लगा देते हैं, वहां पर दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, रस के अलावा और कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, रस इसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताओ ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में आया है, आरस से परम धाम। सो उसके 4 निदान होते हैं, और सो उसके 4 भेद भी होते हैं, मान सकते हैं। तो कौन से भेद के रेफरेंस में आया है ये। 6 जन, वेरी गुड है ना, शुक्र 6 जन राइट आंसर। नंबर 6 ये वाला था कि मृत्यु से रिलेटेड है, 7 दिन 10 दिन और 15 दिन। मैंने उस दिन भी पूछा था यार, मृत्यु वाला कोई छूट तो नहीं रहा है। मैंने बोला था उस दिन, ये छूट रहा है देखो। मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा क्षुद्र रोग है ये,
आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 दिन, 10 दिन, 15वें दिन। सही है ना आंसर? अग्नि रोहिणी कोई दिक्कत नहीं है, अग्नि रोहिणी क्वेश्चन नंबर 6 सही है। अग्नि रोही हो तो होती कहाँ पर है? अग्नि रोहिणी होती कहाँ पर है? साइट बता दो यार, साइट। अगला क्वेश्चन साइट का ही होगा, कहीं फ्यूचर में पूछूंगा मैं तो। कहाँ होती है वो? कक्षा राइट आंसर है ना, कक्षा में होती है। कक्षा में और कौन सा क्षुद्र रोग होता है? कक्षा में और कोई क्षुद्र रोग है इसके अलावा? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। छवैतु यस्य मुस्क व लंबते गले, ये कौन सी व्याधि का लक्षण है? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होती है ना। देखो लक्षण नहीं है ये, डेफिनेशन है। अब देखिए, अब इस तरीके क्वेश्चन में क्यों दिया हूं कि अगर आप क्वेश्चन दिया जाए और आपको छोड़ने को बोला जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गलगंड का लक्षण है, गलगंड। गलगंड का लक्षण नहीं है, डेफिनेशन है। वैसे तो लक्षण मान सकते हैं, सामान्य लक्षण आपसे। ओके, अभी बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ लेते बोलो, कौन से गलगंड में पांडुरनिष्ठ गंध आती है? कौन सा गलगंड है वो? पांडुरनिष्ठ गंध, बताओ यार जल्दी से, इसमें टाइप कर दो पांडुरनिष्ठ गंध। जल्दी से डिस्कस कराना है पेपर। कफज है यार, मेदज है? देखो फंस जाओगे यार, ये सब क्वेश्चन है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मानता हूँ, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। मेदज है, पांडुरनिष्ठ गंध मेदज कफ में नहीं आएगी, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो, वो भी मेद से ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना क्वेश्चन। ये तीसरा ऑप्शन थोड़ा दिक्कत देता है। आदमतो बस्ती रिव बातता, ये बताओ बातज वृद्धि में क्या होता है? इसमें डाउट हो तो मुझे बताते चलना है ना, कोई भी अगर इसमें डाउट हो बीच में तो मुझे बताते चलना। बात वृद्धि में क्या आएगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृद्धि रोग आपने पढ़े होंगे ना। बात वृद्धि में क्या लक्षण है? अनिल, अरे देखो देखो, आगे वाला ऑप्शन नहीं देते यार। अनिल पूर्ण बस्ती नहीं देंगे, आगे का बताओ यार। बस्ती में बातता, बस्ती रिव बातता कहाँ पर है? बस्ती रिव बातता लिखा तो है यहाँ पर, आदमा तो बस्ती रिव बातता। क्या लगाओगे? 3 का ए, आंध्र वृद्धि। बोला था बस्ती में वो बातता, है ना। कभी कभी हो सकता है उतना ही ऑप्शन उठा के देता है, बस्ती में वो बातता बात वृद्धि, बाकी क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9। आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ वेदना कौन किस किस के पूर्व रूप में पाई जाती है ना। तो बस्ती, कटी, मुस्क, मेड्र, 4 तरीके की वेदना, मतलब 4 साइड की वेदना वृद्धि का पूर्व रूप है ना। और इससे मैच करता हुआ एक स्टेटमेंट मैंने दिया है, बस्ती सिरो, सिरो मतलब बस्ती का सिर है ये, बस्ती का ऊपर का भाग, ये नहीं है सिरस लगा लो ऑप्शन, याद रखना बस्ती सिरो एक शब्द है। बस्ती सिरो, मुस्क और सेफ वेदना, टोटल 3 वेदना। याद रखना मुस्क मेड्र वेदना, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ होगा। मुस्क मेड्र वेदना, मुस्क सेफ वेदना अगर दे दिया तब दिक्कत देते हैं आपको। बस्ती कटी, बस्ती सिरो, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये वृद्धि का पूर्व रूप है और ये अस्मरी का पूर्व रूप है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। चरक सुश्रुत निदान लास्ट चैप्टर है ना, मुख रोग से रिलेटेड है, और इसमें ज्यादातर मैंने दंत रोगी डाले हैं। तो बक्त्रम बक्त्रम भजनक, ओके। दसवां नाम विनाशिनी, ये शायद गलत लग रहा है ना। दसवां नाम विनाशिनी, ऑप्शन बी रॉन्ग है। व्याधि अर्जित लक्षणम हनुमोक्ष और अर्जित समान चिकित्सा। तो दंत सरकरा का जल्दी लक्षण बताओ, करेक्ट आंसर क्या जाएगा फिर यहाँ पर? मैंने लिखा नहीं है सर, लिख लेना, यहाँ पर है ना नीचे। दंत सरकरा, दंता नाम, दंता नाम गुड़गनी है ना, गुड़गनी, गुड़हरी या गुड़गनी मान सकते हैं। दंता नाम गुड़गनी राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आतंक दर्पण किसने लिखी है? वाचस्पति, है ना। मैं बोला भी था आतंक को या दर्पण को देखना है, ये ट्रिक है इसकी। दर्पण को वाच करो, वाच मतलब देखो, ट्रिक मैंने बताई थी आपको, आतंक दर्पण, ठीक है। आतंक दर्पण, उससे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 ये लक्षण दिया है ना आपके सामने, स्वेदो लघुत्तम सिरसा कंडू, स्वेदो लघुत्तम सिरसा, है ना। और उसके बाद कंडू पाको मुखस्य चा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है ना, चवैतुश्चा अन्न लिप्सा, अन्न लिप्सा ये शब्द है ना, ये बहुत दिक्कत देता है। अन्न लिप्सा आपसे पूछेंगे ये। तो ये आपको देखो माधव के अकॉर्डिंग पूछा है, ज्वर मुक्त लक्षण है ना। चरक के अकॉर्डिंग देखा होगा, उसमें कुछ है ही नहीं लक्षण में। आचार्य चरक का चैप्टर नंबर 3 में जब जाओगे ना, तो वहां पर आपको मिलेगा, तो वहां पर कुछ है ही नहीं, वहां पर कुछ है ही नहीं, है ना, ज्वर मुक्त लक्षण में कुछ है ही नहीं वहां पर।
और मुक्त लक्षण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे यार। मुक्त लक्षण सुश्रुत के अनुसार कहाँ है? सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार, और कहाँ पढ़ते हो? टोटल 4 जगह आते हैं ना। एक तो मादक के अनुसार ज्वर मुक्त लक्षण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रमेय अतिसार यार बहुत कम चांस है। उन्माद वेरी गुड राइट आंसर है ना, डॉक्टर किरण ने लिखा। उन्माद मुक्त लक्षण पूछते हैं, वहां के कुछ लक्षण है जो यूनिक है और मैच कर जाते हो। सुश्रुत कल्प चैप्टर नंबर 6, विश्व मुक्त लक्षण सही है। एक और छूट रहा है यार, प्रसन्नेन्द्रिय करके कुछ है, याद है? प्रसन्नेन्द्रिय करके कुछ है, रक्त से रिलेटेड कुछ है, रक्त से रिलेटेड। शुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण है ना, शुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण। ठीक है, शुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण। ठीक है, ये तीनों चारों है ना, मिसमैच करा देते हैं, आपको सब पता है कहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। अरे मैं बताता रहा हूँ यार, ऑप्शन जब पेपर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको पेपर टफ बनाना है। अगर सिंपल क्वेश्चन देना है तो ये दिया है मैंने, सिंपल है। अगर यहाँ पर ज्वर मुक्त, उन्माद मुक्त है ना, और ब्रैकेट में आचार्य पूछा होता तो दिक्कत देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, कृमि प्रादुर्भाव उपदंश रोगों में सन्निपातजय हम लोग देखने को मिलते हैं, सन्निपातजय। ठीक है, एक काम करना, एक कृमि की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, पुष्ट वाला। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार दोष अनुसार, है ना, धातु अनुसार। आपने पढ़ा होगा, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कृमि से रिलेटेड। मुझे लगता है 2 दिन पेपरों में आया भी है कृमि वाला। ठीक है, कृमि वाला पढ़ लेना वहां से। वहां पर आपको दिक्कत देता है, उपदंश तो आप लोग कर लोगे यार। उपदंश सन्निपात जो उपदंश में पाया जाता है, सन्निपात असाध्य माधव के अकॉर्डिंग, इसको दिक्कत नहीं आएगी ना। नेक्स्ट आता है 14 नंबर, 14 नंबर, हाँ 14 नंबर देखो यार। 14 नंबर, मुहुर्दाह मुहुर्सीतम, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे का स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, आगे का स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। आगे का स्टेटमेंट है ना, चलो अभी तो आप कर लोगे। श्लेष में पित्तज, देखो दाह मतलब क्या है, शीत मतलब क्या है ना, श्लेष में पित्त कर लोगे। क्षणे दाह क्षणे शीतम। अब मैं बताता हूँ आगे के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आगे के जब आप जाओगे ना पेपर में तो आपके क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। तो आगे का क्वेश्चन हो सकता है, स्वेद स्तंभ मुहुर मुहुर अस्थि संधि सिरोरोजा। आगे का हटा दिया मैंने पूरा, तब थोड़े दिक्कत दे सकते हैं, याद रखना है ना। श्वेत स्तंभ मुहुर मुहुर, स्नेह श्वेत मुहुर मुहुर, ऑप्शंस बन सकते हैं इस तरीके के। तो श्वेत स्तंभ दोनों, मुहुर मुहुर श्लेष में पित्त जो ज्वर में है, सेम चरक ने बताया है ना, ये लक्षण सेम है। छड़े दहा छड़े शीतल सबको पता है। अस्थि संधि सिरो रोजा, 3 रोजाएं, अस्थि संधि सिरो रोजा। ठीक है, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये एपीजीटी में पूछा गया था, सुश्रुत का है ना। ये एपीजीटी रिसेंट पेपर में आया ये वाला। कृमि लक्षण, संजात कृमि लक्षण, सेम श्लोका आपको मिलेगा सुश्रुत में। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कृमि रोग का है, ऑप्शन बहुत आसान है, उधर कृमि ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। उधर कृमि है ना, सेम आपको मिलेगा सुश्रुत में। रेफरेंस बता दो सुश्रुत का, रेफरेंस चैप्टर नंबर 54 श्लोक नंबर 18 सुश्रुत का लिख लेना अगर आपको चाहिए तो। और मैं बताऊं आगे पैटर्न इसका क्या बन सकता है आगे वाले पेपरों में। आगे वाले पेपरों में इसका पैटर्न क्या बनेगा पता है आपको? आगे वाले पेपरों में इसका पैटर्न, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अकॉर्डिंग नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कृमि संजात लक्षण, मतलब कृमि संजात लक्षण नहीं है, है ना। तब दिक्कत दे सकता है, ज्वर नहीं है ना, हृदय रोग नहीं है, भ्रम नहीं है, अतिसार नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बने नहीं है, बनने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16, रस तरंगिनी के अकॉर्डिंग धनवंतरी भाग पूछा है, सिद्ध रस या फिर गुटिका के बारे में ना, जो रसों से भी हम लोग बनाते हैं, सिद्ध रस और गुटिका। तो इसमें से स्टेटमेंट क्या सही होंगे? एक ही स्टेटमेंट सही होना है, वो तो पता ही है आपको। देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आएगी। देखो मैंने यहाँ से क्वेश्चन सिद्ध रस और गुटिका पूछा है ना, तो या तो एक होगा, ये तो बेकार हो गए सब स्टेटमेंट, जहां पर दो दो रॉन्ग है ना, या 3 3 रॉन्ग है, वो तो बेकार है, हटा दो उनको। ठीक है, तो ये केवल फर्स्ट करेक्ट है ना, आधा भाग सिद्धरस का धन्वंतरी भाग माना गया है, और 1/7 गुटिका, गुटिका चूर्ण सब कुछ 1/7। क्वेश्चन नंबर 17, ये सिंपल क्वेश्चन है। रस तरंगिनी के अनुसार विष कितने होते हैं? 9, है ना। डिटेल में नहीं पूछा है मैंने, या रसरत्न समुच्चय के अनुसार नहीं पूछा, केवल विष शब्द पूछा है, तो 9 आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये डाउट है मुझे,
ये बताओ ये सही है? ये 6/6 रेशियो 1 लिखा है, कोई करेक्शन कराएगा इसमें? मुझे लगता है यार पारिक में करेक्शन है ये। किसी ने चेक किया रस सिंधु? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सर इसको करेक्शन कर दो सर, है ना, 1/1 जाएगा और रिजल्ट अपडेट कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट है, सही है। ठीक है, इसका रेफरेंस सर डाल देना, चैप्टर नंबर 6 है, श्लोका नंबर 162। हाँ जीपी में करेक्शन कर लो यार डॉक्टर। डॉक्टर जीपी में करेक्शन है, रस तरंगिणी के अनुसार रस सिंदूर 1/1 ही होता है ना। ठीक है सर, है क्या? इसको सर करेक्शन कर देना उसमें, 1/1। हाँ जीपी में रॉन्ग लिखा है, उसको ठीक कर लो। ठीक है, रस्तरंजनी के अनुसार 1/1 आंसर है। मैं चेक कर लिया हूँ, क्रॉस चेक। रस्तरंजनी के अनुसार 3 मेथड से बनाते हैं और सभी का आंसर 1/1 ही है। तो इसका आंसर सर सी कर देना है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर सी जाएगा। ठीक है, सी लिख देता हूँ, चलो नेक्स्ट। रेफरेंस इनको लिखना, रेफरेंस यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, लिख रस्तरंजनी चैप्टर नंबर 6 और श्लोका नंबर 162 से 169। ठीक है, और रस रस सिंदूर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा, मात्रा पूछी गई थी एक बार, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है रस्तरंजनी की, बालकों में मात्रा वगैरह क्वेश्चन वहां से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, रस्तरंजनी किताब किसने लिखी है? सदानंद शर्मा। ये आप कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये श्लोका करके एक बार पेपर में आया था, है ना, एक एक पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आया था, अभी अभी लास्ट पेपर में कोई खतरनाक किताब थी, वहां से पूछा था श्लोका देखे, है ना। तो निद्रवे, ये वाला क्वेश्चन है, निद्रवे। यहाँ पर यार थोड़ा दिक्कत है, निद्रवे होना चाहिए ना, चलो निद्रवे। निद्रवे धातु विश्चा, निद्रवे धातु है ना, धातु नहीं है सर, इसको ठीक कर लेना, निद्रवे धातु विश्चा गंध आदि भी, बाकी सब सही है, धातु कर लेना यहाँ पर बस धातु की जगह। तो इस श्लोक का किससे रिलेटेड है? कज्जली की डेफिनेशन दी है उन्होंने, है ना, निद्रवे धातु विश्चा गंध आदि भी। आप आगे की लाइन से श्लोक का सॉल्व कर लिया करो, पीछे की लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। निद्रवे धातु और गंध शब्द दिया हो, कजली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे थे सर ये करेक्शन होना चाहिए। अब ये बताओ, जब मैंने पूछा है कि चार ऑप्शन में कौन सी छोटी मान है ना, सबसे छोटा मान कौन सा है, अगर मैंने परमाणु नहीं दिया है तो आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी ना आओगे, छोड़ दिया बहुत से लोगों ने, मैंने देखा भी, है ना। आचार्य सारंगर के अनुसार सबसे छोटा मान कौन सा होता है? सबसे छोटा मान ही बताओ पहले मुझे। अगर मैं ऑप्शंस में ये नहीं देता तब आंसर क्या लगाते? सबसे छोटा। त्रिश्रेणु से भी छोटा है कुछ? त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु, इससे भी छोटा है कोई? परमाणु याद रखना है ना, परमाणु ऑप्शन में नहीं दिया है तो त्रिश्रेणु ही लगाना, इसलिए ऑप्शन दिया हूं मैं। पिछले कुछ पेपरों में बहुत से लोग छोड़ रहे थे, छोड़ना मत यार, उस पेपर में देख लेना, है ना। ये सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड आंसर है तब। क्वेश्चन नंबर 22, सारंगर के अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, है ना? तो देखिए इसमें देखिए, अगर आपको 3 स्टेटमेंट भी पता है तो चौथा सही हो जाता, बहुत से लोग गलत कर दिए हैं। सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करने चाहिए, ओके, है ना। एक्सेप्ट 6 द्रव्य, वो अगला क्वेश्चन पेपर में बनेगा, है ना, जब भी आएगा फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑल द्रव्य शुड बी टेकन फ्रेशली, नवीन लेने चाहिए, एक्सेप्शन। तो 6 द्रव्यों के नाम है, आपको पता होंगे, है ना। 6 द्रव्य हैं जो हमें पुराने लेने चाहिए, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शुष्क द्रव्यों की अपेक्षा आर्द्र द्रव्य 2 टाइम्स लेनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर द्रव्य का वर्णन 2 बार आया है तो दुगनी मात्रा लेनी चाहिए, सही है। अब ये बताओ मुझे, ठीक है, अब देखो, शुष्क द्रव्यों की अपेक्षा आर्द्र द्रव्य दुगने या चौगुने, तो इसका मतलब 2 या 4 में से ही तो एक गलत होगा, है ना। 2 या 4 में से ही गलत होगा। अब देखो यहाँ पर 2 या 4 तो है ही नहीं, केवल 4 ऑप्शन में है, तो यार आराम से लगा सकते थे आप लोग, फिर भी बहुत से लोगों का एक गलत है। मैं भी वो दिखा नहीं रहा हूँ कि किसका कितना गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ये बेसिक क्वेश्चन है। नाड़ी गति लावा तितर के समान सन्निपात नाड़ी, इसके और भी पैटर्न बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, जबकि एक्सेप्शन है उसके। हाँ स्टेटमेंट सही है यार, मैं बता तो रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आचार्य सारंगन ने क्या बोला है कि सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करने चाहिए, उन्होंने एक्सेप्शन दिया है ना। तो एक्सेप्शन के द्रव्य दिए होते तब भी सही था स्टेटमेंट, अगर नहीं दिया फिर भी सही है ये, है ना। अगर वो स्पेसिफिक दिया होता उन्होंने कि मधु और घृत नवीन ग्रहण करने चाहिए तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तब रॉन्ग होता है स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सही है ये। क्वेश्चन नंबर 23, सन्निपात नाड़ी, इसमें कोई डाउट है किसी को? देखिए और भी पैटर्न बन सकता है, काक है, मंडूक है, ये सब पैटर्न बन सकते हैं आगे, जलौ का
नाड़ी किसमें मिलती है ना, काक वाली, मंडूक वाली, जलौका वाली नाड़ी, इनको पढ़ लो। ये दो तीन पैटर्न है और इनके और है। लावा तितर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लावा तितर तो पूछ ही लिया है ना। दो से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत सबका सही है लगभग। फेनिल वर्ण, मूत्र परीक्षा हम लोग जब करते हैं आचार्य सारंगर के अनुसार, तो फेनिल वर्ण कौन से दोष में देखने को मिलता है? आंसर है कफ दोष। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर श्रम शरण आएगा, है ना, श्रम शरण। थोड़ा यहाँ पर वर्ड फाइल में ठीक से लिखा नहीं गया है, श्रम शरण। तो आचार्य सारंगर के अनुसार श्रम शरण कर्म होता है। उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। इसमें से यार कौन सा सही है? ये सही दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बता जल्दी से मुझे। सही है क्वेश्चन नंबर 25? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हो उसको करेक्शन की नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 में कोई डाउट है? नहीं है ना? देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट किसका है, फिर ये बता दो चलो मुझे जल्दी से। दूसरा वाला स्टेटमेंट किसके लिए है? दूसरा वाला स्टेटमेंट जो मैं दिया हूँ किसके लिए है? विपक्कम वाला क्वेश्चन नंबर 25 किसके लिए दिया हूँ? रेचन। रेचन के लिए है। रेचन का एग्जाम्पल क्या है? आचार्य सारंगर के अनुसार रेचन का एग्जाम्पल, आईफोन। देखो मेरी बात सुनो, आईफोन ये हिंदी में नहीं आएगा कभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारंगर के ना श्लोक ही आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट श्लोका दिए जाएंगे, है ना। श्लिष्टम कोष्टे मलादिकम, इस तरीके का श्लिष्ट शब्द ढूंढो। श्लिष्ट कहाँ पर है ना। द्रवता नयेत, ये शब्द ढूंढ लो, श्लोका आएगा पूरा। श्लोका या एग्जाम्पल, दो ही पैटर्न है, मैं पहले भी बताया था। इसके अलावा तीसरा पैटर्न इसमें आज तक बना नहीं है। मैच द फॉलोइंग बना लें, कुछ ही बना लें, यही दो पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बहुत लोगों का गलत है। ये क्यों गलत हो गया है? इसमें क्या डाउट है? आचार्य सारंगर के अनुसार शुक्ल द्रव्य पूछे थे, इसमें क्या करेक्शन है? मुझे अपने डाउट बता दो इसमें। 26 कुछ लोग पूछ रहे हैं ना इसमें, जल्दी बताओ, लिख दो इसमें। इसमें अश्वगंधा सही है आंसर। अब बताओ यार, कुछ लोग कह रहे हैं सर मांस होना चाहिए, बल्ला तक होना चाहिए। एक काम करो यार, सारंगर के डेफिनेशन पढ़ो सुक्रल की। सुक्रल का पढ़ो, है ना। सुक्रल के द्रव्य कितने हैं? सुक्रल के द्रव्य ऐसे एम एस, मैंने ट्रिक बताया था ना, जो सारंगर वीडियोस में ऐसे एम एस ट्रिक है कि नहीं। कौन कौन से? सरकरा, सरकरा ए फॉर अश्वगंधा आएगा, एम फॉर मूसली, एस फॉर शतावरी। सरकरा, शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, है ना। और भाव प्रकाश के अनुसार, भाव प्रकाश के अनुसार सुक्रुल द्रव्य दो होते हैं। कौन कौन से? सुक्रुल द्रव्य भाव प्रकाश के अनुसार दो होते हैं। कौन कौन से दो हैं जल्दी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले पेपर में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आप। स्टेटमेंट नागबला, ओके, नागबला राइट आंसर है। नागबला कभी गच्चू, वेरी गुड, डॉक्टर सोम त्रिपाठी। नागबला कभी गच्चू, ये बताओ यार, ये चार तरीके के बला होते हैं ना, बला चतुर्विधम, उसमें नागबला है या नहीं? मैंने यार बोला था अपडेट करने को, अपडेट नहीं हुआ है ग्रुप में। है या नहीं? ये क्वेश्चन था ये। नागबला है, कुछ है लिख रहे हैं, कुछ नहीं है लिख रहे हैं। बताओ ना, भाव प्रकाश के अनुसार चार बला में नागबला पूछ रहा हूँ, नागबला। नागबला पूछा, राजबला नहीं पूछा मैंने। है? ठीक है, राजबला नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगर अवलेय में प्रक्षेप के द्रव्य हम लोग गुड़ यूज कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ गुड़ क्या यूज करना चाहिए? बता जल्दी से मुझे। सही है ये? टू टू। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने इसमें दिए नहीं थे। ठीक है। चलो ये बताओ, शर्करा और द्रव्य अगर हमें यूज करना हो तो तीन ही तो चीजें हम लोग जो मिलाते हैं। GSD 244, वेरी गुड, ट्रिक लिख दिया किसी ने ना। GSD 244 राइट आंसर। GSD, जी फॉर गुड हो गया, शर्करा द्रव 244 राइट आंसर। मयूर घृत का रोगाधिकार, ये 90% लोगों का सही आंसर है ना। मयूर घृत शिरोरोग ऊर्जत्वगत रोगों में हम लोग यूज करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार भी यही इंडिकेशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारंगर के अनुसार भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ ये बताओ मुझे। ग्रहों का धातु से संबंध किस आचार्य ने स्थापित किया है? अगर सारंगर ऑप्शन में नहीं देता मैं, क्या लगाते? अगर सारंगर ऑप्शन में नहीं देता मैं, है ना, तब क्या लगाते? चलो सारंगर दिया है, सारंगर ने एक्सप्लेन किया है। सारंगर की सेंचुरी क्या है? सारंगर का काल क्या है, जल्दी बताना। सारंगर की सेंचुरी क्या है? 13वीं सेंचुरी। अभी बताओ, ग्रह का धातु संबंध, रत्न का धातु संबंध, और कोई आचार्य बताएंगे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ना, ग्रह धातु संबंध, रत्न ग्रह धातु संबंध मैंने बताया भी था। काश्यप नहीं बताता यार ये सब, काश्यप बेस्ट है, बेस्ट आंसर है ये। लगाइए, लगाना ही मत यार। देखो यार, काश्यप के बाद टाइम कहाँ था, मैंने पूरा काश्यप पढ़ाया, उसमें कहीं आया रसशास्त्र? ये क्वेश्चन नहीं है रसशास्त्र का। और कोई आंसर लगाओगे? रसतरंगिनी, रसरत्न समुच्चय, आयुर्वेद प्रकाश, क्या लगाओगे? है ना, रसरत्न समुच्चय कमेंट्री में मिलेगा आपको, वैसे तो नहीं मिलेगा, वैसे नहीं है, रसरत्न समुच्चय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग, सारंगतर के अनुसार आप इसको मैच कर लोगे, आंसर सही है इसमें कोई डाउट है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य शुक्र केतु राहु कांत लोहा ताम्र स्वर्ण बंग। और ए का बी, सूर्य ताम्र है, टू का बंग है, और केतु का कांत लोह, के फॉर केतु, के फॉर कांत लोह, और गुरु का स्वर्ण है। मैंने बताया भी था गुरु को स्वर्ण देना चाहिए, ये ट्रिक है उसकी। अपने गुरु को सोना दो, स्वर्ण देना चाहिए, इसमें लिखा है ना, इसी ट्रिक है उसकी। इसमें डाउट है? आगे चलो, जल्दी जल्दी बताते चलो, यस नो, टाइम लगेगा वरना, जल्दी जल्दी 30 हुए हैं। कोई डाउट है? यस, नो, नो लिख दिया करो, डाउट नहीं तो नो, यस में लिखो। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये सुश्रुत के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार था, इसमें रेफरेंस ऐड कर देना, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, एक रेफरेंस ऐड कर देना। मैंने बताया भी था कुछ लोगों की किताब मिस प्रिंट है ना, ये वाला चैप्टर, पुरानी किताब जो सुश्रुत की यूज कर रहे हैं ना हिंदी वाली, उनमें मिस प्रिंट है। चैप्टर नंबर 36 और 37 अंदर घुस गए हैं। वैसज्यागार का वर्णन, रेफरेंस क्या लगाओगे? आचार्य सुश्रुत के अनुसार वैसज्यागार का वर्णन कहाँ किया गया है? 36 से 37। मैंने बोला भी था यार, ये करेक्शन कर लेना, 36 आंसर है ना। कुछ किताबों में 37 लिख दिया, पता नहीं कैसे छाप दिए वो लोग, हिंदी किताब है वो। मूल संवेदा 36 आंसर है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, 22 वर्षा दोनों स्टेटमेंट सही है। 22 वर्षा मैंने रेफरेंस डाल दिया सर, रेफरेंस इसमें ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर है ए। तो सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं बताई हैं, काश्यप ने 7 बताई हैं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसका मतलब 1 और 4 सही है। इसमें कोई डाउट है? 32 लिख दो जल्दी से, 32 की डाउट? नो डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 33, चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? रिपीट रिपीट पेपर में आया है ना, 7 8 पेपर में आया है, फिर से मैंने दिया है इसको। फांट का पर्याय है, फिर भी लगभग मैं बताता हूँ यार, मोबाइल भी देख खोलूंगा। 115 16 लोगों ने इसको रॉन्ग किया था, इस क्वेश्चन को, पता नहीं क्यों। चूर्ण द्रव, चूर्ण द्रव की मात्रा बता दो यार जल्दी से मुझे। चूर्ण द्रव की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फांट की मात्रा, 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, 2 पल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 22 अंगुल प्रमाण एक अरत्नी के बराबर होता है, हस्त क्यों लगा दिया यार इसमें? हस्त क्यों लगा रहे हो? 22 अंगुल, मैंने बोला था यार, उसको चेक कर लेना जाके। अरत्नी, अरत्नी, ठीक है चलो, मैं बताऊंगा मात्रा, है ना, जब मैसेज कल्पना पढ़ाऊंगा तब। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ, दारू हरिद्रा जब हम कास्ट बनाते हैं तो क्वाथ के निर्माण की बात हो रही है, याद रखना। मैं दुग्ध नहीं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो। कुछ लोग बोले थे सर दुग्ध डालते हैं तो 1/4 बॉईल करते हैं, 1/2 बॉईल करते हैं, मेरी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। बाबर प्रकाश के अनुसार निर्माण करना है ना। यादव त्रिकम जी आचार्य के अनुसार भी 2 3 कंसेप्ट दिए हैं, सबका आंसर सही है, यही है। 16 टाइम वाटर और 1/6 पार्ट लेफ्ट रखना है, याद रखना। तो रेशियो जल का कितना है? 1/16। अजय क्षीर प्रमाण हम लोग डालते हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो समझ लो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। दारू हरिद्रा कास्ट को अगर हम सोक करा रहे हैं, है ना, तो कितना पार्ट हमें वाटर लीव करके क्वाथ लेना। क्वेश्चन नंबर 36 में किसी को डाउट है? अगर किसी द्रव्य में वायव और तेज गुण हो तो उससे क्या प्रिपरेशन हम लोग बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस पे डाउट है किसी को? हाँ, अर्क में देखो, अर्क, अर्क कुछ लोग बोल रहे हैं ना, अर्क, अर्क बना सकते हैं कि नहीं? वायव्य और तेजस से अर्क बनाया जाता है ना। स्वरस के लिए तो जल है, स्वरस के लिए नहीं, नहीं, वायव्य और तेजस होना चाहिए, मतलब उन्होंने बोला है द्रव्य, ठीक है। अर्क 2 आंसर जाएंगे इसमें ना, ए एंड डी होना चाहिए सर, इसको देख लो सर। वायव्य और तेजस, बाकी कल्पना के लिए क्या क्या है, पेज नंबर 239 पे पढ़ लो यार। डॉक्टर प्रियंका जी वहां पर दिया है, पार्थिव, पार्थिव हो तो पाउडर निकालना है,
ठीक है। अगर जलीय अंश में वीर ज्यादा है तो क्वात निकाल सकते हैं हम लोग। पार्थिव प्लस जलीय अंश हो तो कल्क निकालना। रेफरेंस, रेफरेंस मैसेज कल्पना सारंगधार ये सब में दिया गया है क्या क्या द्रव्य से हम लोग निकालते हैं वो है ना। क्वेश्चन नंबर 36 ए एंड डी आंसर जाएगा, इसको ठीक कर लो यार, ए एंड डी। सर से इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, ए एंड डी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ जहां जहां करेक्शन होगा, ए एंड डी। बाकी एक और करेक्शन था ना ऊपर, कौन सा करेक्शन हुआ था, कौन सा करेक्शन था, याद है? और कोई करेक्शन था? हाँ, रस सिंदूर वाला, रस सिंदूर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर रस सिंदूर, इसका आंसर चेंज होगा है ना। सर उसको अपडेट कर देना रिजल्ट, बाद में रिजल्ट अपडेट करना, रैंक अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसका आंसर जाएगा सी, बोल्ड कर दिया हूँ, बोल्ड। 1:1 रेशियो। करेक्शन कर लेना यार, देखो रस तरंगिणी पूछा है स्पेसिफिक, रस रत्न समुच्चय का आप ढूंढ लो आंसर क्या है, रस तरंगिणी स्पेसिफिक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 हो गया। हाँ 37, अंगराग कौन सी पंचविध कसाय कल्पना का पर्याय है? मुझे लगता है बहुत से लोगों का सही है आंसर है, ये सही है अंगराग। अंगराग, अंगराग ये तो ठीक है यार, कसाय फंट लगाया था कुछ लोगों ने, पता नहीं क्यों फंट लगा दिया अंगराग, फंट पता नहीं क्यों लगाया है। अंगराग सही है। अंगराग, अंगराग किसका है? कसाय का, कसाय वाले का एग्जाम्पल है ना। कसाई की योनि कितनी है? कसाई की योनि बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 39, 38 पे आ गया। कसाई की योनि कितनी है? 5। कौन सी योनि नहीं होती है? कौन सी योनि नहीं होती है? लवण नहीं होता है। लवण कौन से प्लांट में लवण नहीं पाया जाता है? एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें 5 रस होते हैं, लवण नहीं होता है। हरित की है, लहसुन है? हरित की है, लहसुन है? हरित की, हरित की है ना, हरित की। लहसुन में, लहसुन में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? लहसुन, लहसुन आम्ल रस, आम्ल रस नहीं पाया जाता है, 5 रस होते हैं। पारद में कितने रस हैं? पारद में कितने रस हैं बताओ जल्दी से यार, पारद में कितने रस हैं? पारद में 6 रस। चलो क्वेश्चन नंबर 38। हाँ ये क्वेश्चन क्यों गलत करके आ गए यार, क्वेश्चन के ऑप्शन तो पढ़ लिया करो। ताली आदि चूर्ण में शर्करा की मात्रा कितनी होती है आचार्य चरक के अनुसार, है ना। आंसर इसमें क्या लगा दिए सब लोग, ऑप्शन तो पढ़ लिया करो। ऑप्शंस क्या लिखे थे क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ो ऑप्शंस, है ना। तो 40 पत्र के इक्वल नहीं है, 40 पत्र से आदि नहीं है ना। पिप्पली के रेशियो में देखो, पिप्पली 1 पार्ट है, तो सीता कितने पार्ट होगी? 8 पार्ट, है ना। पिप्पली अगर 4 पार्ट है तो सीता कितनी होगी? 32 पार्ट। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या दिक्कत थी? ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा देख लिया करो इसको, जल्दी में मत सॉल्व किया करो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको गलती हो जाएगी, है ना। जब रेशियो निकालोगे तो 8 टाइम्स ही तो आएगा, रेशियो निकालोगे तो 8 टाइम्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फेनोद्गम तेल सिद्धि फेन शांति सर्दी सिद्धि सारंगधर के अनुसार सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आचार्य सारंगधर के अनुसार, है ना। जब हम परीक्षा करते हैं स्नेह वाली, सही है। क्वेश्चन नंबर 40। सर यहाँ पर भी सीटी वाला सा बना देना, है ना। यहाँ पर भी सर सीटी वाला सा बना देना, ठीक है, सीटी वाला सा बनेगा सर दोनों जगह। तो सारंगधर के अनुसार पाक के लक्षण दिए गए, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये तो ठीक आंसर है, बेसिक क्वेश्चन है वाला तो। सारंगधर के अनुसार स्नेह पाक के लक्षण है, कल्क कोमल नीरस हो जाता है, कल्क ईसत कठिन हो जाता है, नो डाउट। ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन और आ सकते हैं कि मृदु मध्यम पाक स्नेह का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, आगे मिलेंगे आपको, अभी तो बेसिक पेपर बनाया हूँ। ये मीडियम रेंज का पेपर था, है ना, टफ पेपर इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग पेपर देना छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 41, देखो सुश्रुत का पूछे, सारंगधर का पूछे, कल किसने क्वात का ऋषि बदला मत करो। इसको क्वेश्चन छोड़ दिया है ना। 40-50 लोगों का मैं डाटा भेजूंगा, उन्होंने क्वेश्चन ही अटेंड नहीं किया है सुश्रुत देख के, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने स्पेसिफिक द्रव्य तो नहीं पूछता है, पूछा है इसमें कि प्रहलाद तेल बनाना है ना। तो मैं मान लेता क्षीर वाला तेल बनाना है, स्पेसिफिक दिया है वहां पर कुछ रेशियो, तो इसको छोड़ क्यों दिया है? अंगारक तेल बनाना हो, वहां स्पेसिफिक रेशियो है, तो आंसर हमको ये लगाना है 1:4:16, सही है। और क्षीर पाक में क्या रेशियो होता है? क्षीर पाक, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर पाक रेशियो बताओगे? आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर पाक में रेशियो
1:8:32 है ना, 1:8:32 है, 1:8:32 है ना, 1:8:2, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। देख रहे हो ना आप लोग आंसर, बाद में मत बताना कि सर गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 42, नारिकेल, नारिकेल खंड। वैसे ही रत्नावली के अनुसार रोगाधिकार क्या है? सूल, सभी में आता है ना सूल। और वैसे रत्नावली का क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था वो? अर्क लवण। अर्क लवण वैसे रत्नावली का अनुपान क्या है? पीएचडी का क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 42 में लिख लेता हूँ उसको, देखो नंबर 42। अर्क लवण पता है किसी को क्या था? मस्तू था, मस्तू पक्का मस्तू था। अर्क लवण, वैसे रत्नावली मस्तू, ओके। रस तरंगिणी, मस्तू ठीक है, मस्तू मान लेता हूँ। रस तरंगिणी के अनुसार, रस तरंगिणी के अनुसार अनुपान क्या था? उष्ण जल है ना, उष्ण जल। अर्क लवण की बात हो रही, नारिकेल खंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। हाँ ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अगर रेफरेंस चाहिए ना आपको तो बेसेज रत्नावली, बेसेज रत्नावली ज्वर वाली चैप्टर मिल जाएगा ये, है ना। वैसे तो बारीक का रेफरेंस में लिख दिया है, अगर स्पेसिफिक चाहिए तो वैसे रत्नावली ज्वर के चैप्टर में। तेल मूर्छन से गंधादि दोष नष्ट होते हैं, घृत मूर्छन से आम दोष नष्ट होते हैं। इसमें डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 43 डाउट है तो लिख दो, मैं भी करेक्शन करा दूंगा। 43 जल्दी, नो डाउट। चलो 44। हाँ, वैद्यक जीवन, वैद्यक जीवन आएगा ना, दा बनेगा, खा बनेगा यहाँ पे, वैद्यक जीवन, वैद्यक जीवन। शूल आम्ल पित्त दोनों होगा। कहाँ पर दिया है यार शूल आम्ल पित्त? आम्ल पित्त भी दिया उन्होंने? यार रोगाधिकार तो एक ही आंसर जाएगा। मेरी बात तो सुनो आप, वैसे रत्नावली में आप एक काम करो, चैप्टर देख लो पहले, एक ही आंसर जाएगा, दो नहीं जाएंगे। बहुत लिखा है, बहुत लिखा है दोनों। रस तरंगिनी का आंसर बताया कि किसके आंसर? मैंने तो रस तरंगिनी में पढ़ाया था, मैंने रस तरंगिनी के अनुसार पढ़ाया था वहां पर नारिकेल खंड। वैसे रत्नावली के अनुसार आपसे पूछा गया है, वैसे रत्नावली के अनुसार नारिकेल खंड क्या जाएगा आंसर? ठीक है, एक सेकंड रुको। देखिए रोगाधिकार हमेशा एक ही जाएगा, दो आंसर कभी नहीं बदलेंगे। रोगाधिकार मतलब देखो मैं बताता हूँ, अगर दो जगह रोगाधिकार दिया है ना, जैसे मान लीजिए तक्र आदिष्ट है ना, आचार्य चरक के अनुसार एक, एक तो गृहिणी में मिलता है और एक कहाँ मिलता है? अर्श में। तो जो चैप्टर पहले आता है वही रोगाधिकार मानते हैं हम लोग, है ना, अर्श जाएगा। ठीक है, डाउट है इसमें? अब कोई डाउट नहीं होगा? चलो नेक्स्ट, लसुनादि भट्टी, विसूचिका, वैदिक जीवन की स्पेसिफिक प्रिपरेशन है। विसूचिका की ये स्पेसिफिक प्रिपरेशन उन्होंने बताई है ना। क्वेश्चन नंबर 45, चित्रकादि भट्टी की भावना द्रव्य। चित्रकादि भट्टी रोगाधिकार क्या है आचार्य चरक के अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार रोगाधिकार चित्रकादि भट्टी, ग्रहणी रोगाधिकार राइट आंसर है ना, ग्रहणी रोगाधिकार। ये बताओ मातुलम स्वरस, चलो मातुलम स्वरस डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। दूसरा क्या है? मातुलम स्वरस के अलावा दाढ़ी में ना दो भावना द्रव्य होती है, कभी कभी चार ऑप्शन दे देते हैं, पांच छह द्रव्य। पहचानो कौन कौन सी भावना द्रव्य चित्रकादि भट्टी में होती है, तो उस क्वेश्चन के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पंचलोह कौन कौन से होते हैं? त्रिलोह प्लस नागभंग, त्रिलोह प्लस नागभंग। त्रिलोह मतलब स्वर्ण रजत ताम्र, स्वर्ण रजत ताम्र। कोई डाउट है इसमें? यस और नो? कोई डाउट है बता तो चलो, यस नो जल्दी। 120 है पूरे? नो नो, नो डाउट है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, सौराष्ट्र भवम शुभम, इसमें कोई दिक्कत है? ऑप्शंस इसके थोड़े कंफ्यूजिंग थे, इसलिए परसेंटेज डाउन हो गया इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे परसेंटेज डाउन हो गया क्योंकि सौराष्ट्र वाले मैंने ऑप्शन तीनों दे दिए, काम से कंपिलक कांक्षी, वज्र को छोड़कर, है ना। इस पे भी डाउट नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कहाँ पर दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, इमराल्ड मृदार श्रृंग है और ऑर्पिमेंट हड़ताल है, ये बताओ मुझे। इमराल्ड क्या है? ताक्षर लिखा तो यार मैंने, लिखा है। मनसिला किसको बोलते हैं हम लोग? मनसिला इंग्लिश नेम, ये सही है भी। मनसिला, मनसिला रियल गार, रियल गार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49,
सर क्वेश्चन नंबर 49 में ना ब्रैकेट में यहाँ पर रसरत्न समुच्चय लिख लो, ये दिक्कत देगा। वैसे तो मैंने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं कि आप लोग टिक कर लोगे, लेकिन कभी कभी अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र पहले चैप्टर का अगर मैं कुछ ऑप्शन दे देता तो ये बोनस हो जाता। ब्रैकेट में सर यहाँ पर वो लिख लेना, रसरत्न समुच्चय, RRS, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो कांजी राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि और अच्छे ऑप्शंस मैंने बनाए नहीं है। और ये बताओ, अष्टांग हृदय के अनुसार बालक को जो सद्यो जाता है उसको किससे स्नान करने के लिए बोला गया है? बताओ जल्दी से मुझे, पता है किसी को? मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें यार, सर्वगंधोदक। ओके, सर्वगंधोदक ठीक है। सर्वगंधोदक के अलावा और भी कुछ है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर देख लेना, पहला वाला। सर्वगंधोदक बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 50, मांगल्यम जीवनम स्मृतम विसर्गनम, ये सभी घृत से रिलेटेड है। रसरत्न समुच्चय में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 51, 51 में भी डाउट है? 51 सही है बहुत लोगों का, है ना, 50% से लोगों का सही है। चार द्रव्य बताए हैं मैंने, वो वीडियो देख लेना। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का वीडियो पूरा अवेलेबल है, पूरा बनाया हुआ, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बताओ, इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 51 आगे चलो, मुझे तो लगता नहीं भी डाउट है, क्लियर है मेरी तरफ से। क्लियर है? यस नो बताओ। देखो ब्राह्मण क्या है, श्वेत है, कलर के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं दिया है। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, पारद गंधक, हाँ यहाँ पर एक करेक्शन है ना, ये रेशियो थे ना, इनके आगे परपट्टी नहीं लिखी है, ये स्वर्ण परपट्टी है, स्वर्ण परपट्टी। उसमें तो पेपर में तो करेक्शन हो गया, यहाँ पर थोड़ा रह गया है। और पारद खटिका ये कौन सा है हमारा? मुग्ध रस, मुग्ध रस। ठीक है, अब ये बताओ इसमें स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है? हाँ पूरा क्वेश्चन नहीं था यार, ये मिस हो गया था डॉक्टर से। फिर भी आप लोग यार थोड़ा प्रेशर लगा लेते तो सही हो जाता। थोड़ा प्रेशर अपन लगा लेते ना, कि पारद खटिका वाला थोड़ा गलत गलत लग रहा था। पारद खटिका वाला, पारद खटिका का रेशियो 1:2 है, थोड़ा मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में अभी रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, रस रत्नाकर नित्यानंद सिद्ध ने लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, ये बताओ इसमें क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 54, किताबों के ऑथर है, पहला वाला इनकरेक्ट है। आयुर्वेद प्रकाश किसने लिखी है? आयुर्वेद प्रकाश किसने लिखी है? बताओ जल्दी जल्दी, किसने लिखी है? माधव उपाध्याय। बाकी सब सही है, भैरवानंद, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 55, ये सबका सही है, लगभग लगभग सबका सही है। इसमें डाउट है किसी को? पंचामृत, पंचगव्य, मित्र पंचक, द्रावक, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। देखो 6 द्रव्य जहाँ दिए हैं वो द्रावक गण हो गए, मित्र पंचक में 5 चीजें होंगी, इसमें डाउट नहीं होगा किसी को। द्रावक 3A, 3A लगते ही 2 ऑप्शन चले जाएंगे, 2 ऑप्शन आउट हो जाएंगे, आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्यों गलत कर दिया? ये क्यों गलत कर दिया? हाँ मित्र पंचक में गुण नहीं आता है। अब देखो मेरी बात समझो यार, ठीक है, देखो मित्र पंचक दो आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना। एक आचार्य गुगलू को नहीं मानते, एक आचार्य गुड़ को नहीं मानते। जब मैंने ऑप्शंस में आचार मेंशन नहीं किया है ना, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेसिफिक पूछा होता तब वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देता, कि मैच द फॉलोइंग एज पर रसतरंगिनी, एज पर रसरत्न समुच्चय, है ना। तो गुगलू कौन नहीं मानता है, और एक गुड़ नहीं मानते हैं, रसतरंगिनी रसरत्न समुच्चय। क्वेश्चन में अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, इनको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 56, इसको कोई बताना है कि कर लोगे इसको? 56 देख लो जल्दी से, ये तो सिंपल है। देखो उन्होंने लिख दिया, डॉक्टर पवित्र ने लिख दिया है, रसरत्न समुच्चय ने गुगलू नहीं माना है, रसतरंग ने गुड़ नहीं माना है, G4TM माइनस गुड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ये भी क्लियर होना चाहिए, मैंने सिंपल दिया है वाला तो 57, ये मैच हो गया होगा आपका। 57 में दिक्कत नहीं आई होगी ना, सोमनाल देखते ही मैं, ये दिक्कत आई किसी को? 57, क्वेश्चन नंबर 57 ओके है। हाँ पुट यंत्र धातु मारण वाला थोड़ा दिक्कत दिया होगा, पुट यंत्र धातु मारण है ना, पुट यंत्र धातु मारण थोड़ा दिक्कत देने के लिए मैंने दिया था, बाकी आप सब लोग कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्यों मिस्टेक कर दी, जल्दी से पढ़ लिया था क्या? स्टेटमेंट 3 और 4 किसी सब लोगों ने जल्दी से पढ़ लिए, उल्टे हैं ये। रस तरंगिणी के अनुसार 20 यंत्र है, रसरत्न समुच्चय के अनुसार 32 यंत्र है ना। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, 3 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, ये मैंने ठीक कर दिया है ना, पहले शुरुआत में मिस्टेक था इसमें, ये भी मैंने सही कर दिया है अभी 59। सही करने के बाद ही रिजल्ट आया है वो। क्वेश्चन नंबर 59, कोई डाउट है? अब्रक की रासायनिक प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए कितने पुट उसमें देने चाहिए, बताओ जल्दी से। सही है, इसमें कोई डाउट है? 59, 59 ठीक है। 59 सही है, कोई डाउट है इसमें? 59 में कोई डाउट है तो पूछ लो, मुझसे भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं डाउट, नो डाउट। डाउट नहीं है तो चलते हैं हम लोग आगे ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 भी ठीक है, ये गलत क्यों कर दिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 60 में दिखाऊं कितने लोगों का गलत है? चलो दिखाता हूँ ठीक है। जब देखो क्वेश्चन नंबर 60, 125 लोगों का आंसर गलत है, क्या दिक्कत थी इसमें? प्रबाल मुक्ता में दिखा रहा हूँ देखो, 129 लोगों के आंसर गलत है इसमें, टोटल 300 में। चंद्र कर दिया था ना, चंद्र कर दिया था, चंद्र कर दिया था, चंद्र ठीक है। चलो नेक्स्ट, दोनों आंसर जाएंगे ना बोथ। क्वेश्चन नंबर 61, ये तो ठीक ठीक है, ये मूल सा सिंपल दिया हूँ, ये तो कर लिया होगा। सत्व द्रावण सत्व पातन दो याम अग्नि सहन करने योग 3 में कर लोगे। अगर प्रवाल आए तो चंद्र आएगा या बोथ आएगा, देखो यार मैं बताता हूँ, दोनों में यही करते हैं हम लोग। प्रवाल और दोनों ना बहुत लाइट द्रव्य होते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है प्रवाल मुक्ता साथ में चलते हैं, है ना। अगर प्रवाल भी आए तब भी चंद्र सूर्य दोनों करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 62, अंद्रण और रंध्रण किसके पर्याय है, संधि बंधन, ये क्लियर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, रसेंद्र कौन सा कलर होता है, बताओ जल्दी से मुझे, रसेंद्र। क्वेश्चन नंबर 63 भी डाउट है? यार ये मैंने बहुत बार बताया था फिर भी गलत कर दिए, देखो दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 63, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन गलत मत किया करो, है ना। 78 लोगों का आंसर गलत है, 78, देखो मोबाइल में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, 78 लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया है। अब्रक में अमृतीकरण है क्या फुटबॉल? अब्रक में अमृतीकरण नहीं है, वो रसायन के लिए, रसायन प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए अब्रक में कितने फुट देने चाहिए, मैंने बताया था ये, है ना। जब रसरत समुच्चय पढ़ाई थी और रसतरंगिणी तब मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 63 क्लियर है। 64, 64, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पेपर में आया था एक बार ना, पेपर में आ चुका है। भस्म की परीक्षा निरुत्तम हम करते हैं, निरुत्तम तो कौन सी धातु प्रयोग करते हैं, रौप्य, रौप्य मतलब रजत। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, ये 76 लोगों का गलत है, क्या दिक्कत है इसमें? धतुर पत्र स्वरस किसका भावना द्रव्य है, बताओ इस पे क्या दिक्कत है, ये क्या दिक्कत है? धतुर पत्र स्वरस, धतुर पत्र स्वरस सही है, आगे चलूं मैं। धतुर पत्र स्वरस किसका भावना द्रव्य है, त्रिभुवन कीर्ति, क्लियर है ना ये? फिर यार इतने लोगों का आंसर गलत क्यों, 65 का है ये, 76, 76 का गलत है, एक बार मैं इसको अपडेट कर लूँ, ये दिख जाएगा मेरे को। ठीक है, चलो 70, 65, हाँ 65 फाइनल अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 66, ये भी ठीक है। 10 कर्मण्य गुण किसने बताए हैं, नागार्जुन ने ना, ये तो पढ़ा होगा आपने। ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा ये। रस वैसे सूत्र अध्याय का क्वेश्चन मैंने डाला है, 10 कर्मण्य गुण किसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 198 लोगों का गलत है यार, 198, क्या दिक्कत हो गई इसमें? 198 सोच रहे हो आप लोग, 198 का गलत है, 165 का सही है, और 33 ने अटेंड ही नहीं किया है। आश्रयी, आश्रयी है ये। देखो गुण का उन्होंने स्टेटस पूछा है ना, गुण द्रव्य में क्या होता है, आश्रय है,
ये आश्रही है या अव्यक्त है? आश्रही रहता है हमेशा गुण द्रव्य में, है ना, आश्रयी भाव माना जाता है। ये पीवी शर्मा का क्वेश्चन है ये, रेफरेंस मैंने नीचे दिया है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा द्रव्य होता है जो पहले बॉडी में फैलता है, डाइजेस्ट होता है ना? तो पूर्वम व्याप्यम, उसके बाद पाक, श्लोका का शब्द है। और ये सारंगर के अनुसार भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, सारंगर के अनुसार भी विवाही द्रव्य की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। 68 नंबर देखते हैं। ये तो ठीक है, बहुत से लोगों का है ना, 300 लोगों ने इसको सही कर दिया है। विवाही आंसर सही है। इसके एग्जाम्पल क्या है विवाही के? विवाही के एग्जाम्पल बता दो यार मुझे, विवाही के एग्जाम्पल। फेन और भांग है ना, फेन और भांग है। गांजा किसने लिख दिया यार ये? गांजा कौन है गांजा? गांजा लगा मत देना, ऑप्शन में दे देंगे। 69, सुगंध और दुर्गंध और आशुकारु गुण। ये सुगंध दुर्गंध आशुकारु गुण कौन से आचार्य की देन है? आचार्य सुश्रुत। रेफरेंस मैंने दिया है ना, रेफरेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्यों गलत है? 226 लोगों का आंसर गलत है। अब बताओ मुझे ये क्या दिक्कत हो गई? 70 को 88 लोगों ने तो छोड़ दिया है, 226 लोगों का गलत है, 70 लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 70, ये किसी पेपर में नहीं आया इसलिए गलत हो गया होगा ना। रल्लादन, रल्लादन प्रॉपर्टी किसकी है बताओ मुझे? गुण, रल्लादन गुण की प्रॉपर्टी क्या है, पता है किसी को? रल्लादन, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट चैप्टर में। रल्लादन, रल्लादन किसकी है? शीत गुण की। शीत गुण की प्रॉपर्टी है, सुख दुख का अनुभव नहीं है। याद रखना, मैंने प्रॉपर्टी पूछी है और गुण भी दिया है। देखो, अगर कोई बोले कि सर हल्लादन पूछा आपने, कि नहीं, हल्लादन गुण के बारे में पूछा है। हल्लादन गुण किसकी प्रॉपर्टी है? शीत गुण की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। 71 तो सबका सही है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ना। सांद्र का अपोजिट गुण द्रव है, ऑप्शन दिया है मैंने ये। पिच्चल का सलक्षण है, पिच्चल का विशद होता है, सलक्षण नहीं होता है, ये मैंने अपोजिट दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 क्लियर है? आगे चलूं? यस नो लिख दो जल्दी जल्दी। डाउट है इसमें कोई? 71, क्वेश्चन नंबर 71 कोई डाउट है? नो डाउट है ना। 72, व्यवाही और विकासी द्रव्य। अभी बताओ मुझे, व्यवाही विकासी गुण और व्यवाही विकासी द्रव्य की परिभाषा पूछता तो? सुश्रुत तो ऑप्शन में नहीं दिया, सारंगर पूछा है तो लगा देते, याद रखना है ना। सारंगरी तो बताएं, आचार्य सारंगर बताया नहीं, है ना? वो सिचुएशन बेस आंसर जाएगा, अभी तो सुश्रुत सही है। आचार्य सुश्रुत ने विवाही और विकासी दोनों गुण बताए। तो चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। 73 आचार्य चरक के अनुसार स्टेटमेंट पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है पता है किसी को? मुझे लगता है चैप्टर नंबर 26, हाँ, सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 26। एक्सेप्शन दिया है ना, एक्सेप्शन, कि सभी लवण शीतवीर होते हैं, है ना, सभी लवण उष्णवीर होते हैं, एक्सेप्शन, सैंधव लवण, वो एक्सेप्शन है ये। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 10 में भी एक्सेप्शन दिए गए हैं, वहां से पढ़ लो। और चरक सूत्र चैप्टर नंबर 26, 6 द्रव्य हैं जो हमारे षड्रस, उनके एक्सेप्शन दिए गए, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, सेंदल लवण शीत होता है, इसलिए सेंदल लवण स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, दूसरा सही है। हरित की कसाय है लेकिन उष्ण है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 74, हाँ ये बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 74, ये पारिक से देख के आंसर लगा दिए क्या सब लोग? सर्व धातु शोषक, पारिक में करेक्शन है। पेज नंबर 226, बहुत लोग का गलत है 74। किताब खोल के कर अटेंड किए होगे उस पेपर को, देखो। 229 लोगों का आंसर ही गलत है, ये वाला 229। क्या कर दियो? देखो, सर्व धातु शोषक, रेफरेंस चाहिए? रेफरेंस 74 का रेफरेंस दे दूं? रेफरेंस चरक सूत्र चैप्टर नंबर 26 लिख लो। जब आप तिक्त रस के बारे में पढ़ोगे ना, अति योग, तो वहां पर आपको मिल जाएगा चरक सूत्र चैप्टर नंबर 26। ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर रेफरेंस। करेक्शन कर लेना, करेक्शन है ना, करेक्शन कर लेना। सर्व धातु, क्वेश्चन नंबर 75, रस की अनुभूति के लिए अनुभूति पूछा था 75 में। ये तो बहुत लोगों का ठीक है 75, इसमें कोई डाउट है? देखो, आधारभूत पूछा जाता तो आंसर बदल जाता। आधारभूत क्या है? रस के आधारभूत क्या माने गए हैं? चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। जल पृथ्वी,
अनुभूति के लिए या फिर रस की अभिव्यक्ति के लिए वायु आकाश अग्नि। ठीक है, चलो 76। 76 में कोई डाउट है? 76 में कोई डाउट है? ये बताओ मुझे। 76 में सेकंड करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। अभी बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये तो सही है ना, हिमालय सिल्वर फिश कहाँ है वो? श्रृंगाटक कहाँ होता है? इसको देख लेना, पेज नंबर दिया हूँ 210 पे, चेक कर लेना जाके ना। हिमालय सिल्वर फिश तालीस होता है। वाटर चेस्ट नट श्रृंगाटक है। डेविल्स डंग हिंदू है। तीन गलत हुआ, एक सही है। 77 प्लांट में क्या दिक्कत है? प्लांट, हाँ, पहचान लिया बहुत से लोगों का, बहुत सही है। 50 लोगों का गलत है। इसमें सारे का गलत है डॉक्टर प्रगति शर्मा, सारे कहाँ गलत है बताना मुझे। 76 सारे कहाँ गलत है? फायर फ्लेम बस किसके लिए आया है? धात की है पलाश है? धात की है पलाश है? फायर फ्लेम बस, फायर फ्लेम बस पलाश सही तो है यार। पलाश, कोई दिक्कत नहीं है ना। पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, हाँ आया था पिक्चर वाले क्वेश्चन। इसको यार ग्रुप में भेज दो। डॉक्टर निशित, इसको चेक करके मुझे बता देना है ना। पलाश फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट है। बुश धात की है। इसको भेज देना मुझे ना, मैं करेक्शन करा दूंगा। 76 टाइप करके मुझे भेज देना एक बार। धात की बुश है ना, धात की बुश होनी चाहिए। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पलाश है, तो सभी गलत हो गए फिर तो ये। सभी गलत हो गए तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा ये। 76 क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 76 टू बी डिलीटेड में लिख दिया हुआ ना, टू बी डिलीटेड। नेक्स्ट 77, पहचान लिया इसको अपमार्क। इसका करेक्ट क्या है उन्होंने बता दिया है, सभी ऑप्शंस गलत है ना। देखो ये फायर फ्लेम बुश धात की होती है, फॉरेस्ट पलाश है। फॉरेस्ट पलाश है। हाँ, बुश मतलब छोटी झाड़ी, धात की भी बोलते हैं। पलाश तो ट्री है बड़ा वाला। सही है, सही है। पलाश बड़ा ट्री है। सभी इसके गलत हो गए ना। फोटो नहीं दिख रही थी? अरे यार, सर ने फोटो पता नहीं क्या कर दिया था। चलो कोई बात नहीं है ना। अपमार्ग है, अपमार्ग। ठीक है, अपमार्ग देख लेना इसको। 77 अपमार्ग। नेक्स्ट है हमारा 78, शिवनाग की फैमिली। इसमें कोई डाउट है बताते चलो मुझे। शिवनाग की फैमिली में कोई डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ लो यार। शिवनाग की जो फैमिली है उसमें कोई डाउट है? डाउट है तो मुझसे पूछ लो जल्दी से। शिवनाग की फैमिली में कोई डाउट है किसी को? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79। 79 जल्दी जल्दी बताओ। 79, 40 क्वेश्चन बचे हैं यार, फास्ट। 79 इसमें कोई दिक्कत है? इम्बिलिक ऑफिसिनालिस, टर्मिनलिया चेबुला, बेलरिका। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 80 में कोई दिक्कत है? चेतकी। चेतकी का यार मैंने अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया है ना, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, पर्याय सब लोग सही कर दिए। 300 लोगों का सही आंसर है। चेतकी किसका पर्याय है? हरितकी का। हरितकी, चेतकी के दो टाइप होते हैं, सब आप पढ़ोगे आगे, फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे। कौन सा टाइप कितने अंगुल का होता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। यक्ष्म कदर्म, ये क्यों गलत हो गया यार बहुत लोगों का? ये बताओ। 138 लोगों ने तो अटेंड ही नहीं किया है। चेतकी भेद होता है, हरितकी का पर्याय भी मान सकते हैं डॉक्टर पवित्रा जी। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकती है। अगर उन्होंने पर्याय पूछ लिया फिर भी लिखना पड़ेगा आपको आंसर, है ना, छोड़ना मत बस। यक्ष्म कदर्म। यक्ष्म कदर्म में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 81। ये बताओ पहला ऑप्शन किसके लिए है? जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो किसके लिए है ये बताओ मुझे। पहला किसके लिए है? फर्स्ट वाला किसके लिए दिया है? यक्ष्म हो गया दूसरा वाला। पहला वाला किसके लिए दिया है पता है किसी को? पहला वाला लिख दिया सब लोगों ने ना, देव कदर्म। राइट आंसर, वेरी गुड। तो पहला वाला जो दिया गया है वो देव कदर्म के लिए है। ठीक है, देव कदर्म। देव कदर्म राइट आंसर है ना। पहला वाला देव कदर्म के लिए है, इसको पढ़ लिया करो, देख पूछा जा सकता है ये। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यक्ष्म धूप मैंने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, मध्यम पंचमूल कौन से आचार्य बताए हैं? इसमें कोई डाउट है? यस नो जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 81 का रेफरेंस आपको चाहिए। रेफरेंस देखो मैं बताता हूँ, रेफरेंस भाव प्रकाश से पढ़ लो इसको।
महाप्रकाश के अंदर आपको मिल जाएगा ये, यक्ष कदर्म देव कदर्म। कोई डाउट नहीं है? 83? नहीं डाउट होना चाहिए। डाउट 83? यस नो जल्दी जल्दी। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें गलती की होगी तो आप समझ लीजिए कि आप डूब रहे हैं। ये डूब रहे हैं, 18 लोग हैं जो 83 में, 18 मेंबर जो है वो डूब रहे हैं। 83 में 18 मेंबर्स डूब रहे हैं। 84 में कोई डाउट है? पंच पल्लव जीवनी पंचमूल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैच हो गया? मैच हो गया ना 84? चलो 85 में डाउट। ल्यूफा स्लेंट्रिकला, धमार्गव, धामार्गव का है, धा आएगा, धमार्गव लिख गया गलती से ना, धामार्गव है। आचार्य चरक के अनुसार धामार्ग के योग कितने हैं? आचार्य चरक के अनुसार धामार्गव के योग कितने हैं? बताओ जल्दी से यार मुझे, योग कितने बताएं आचार्य चरक में? 16? 16, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 86, थोड़ा स्पीड में चलूंगा है ना, टाइम हो रहा है। 86 में कोई डाउट है? तो ये वल्ली सारीवा योजन वल्ली मंजिष्ठा अंगार वल्ली बहरंगी। क्वेश्चन नंबर 86, 86, ये बताओ यार, 117 लोग इसको अटेंड ही नहीं किए हैं। 117 लोगों ने इसको अटेंड ही नहीं किया है क्वेश्चन है ना। 117, 400 लोगों ने पेपर दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 86, 87, 87, कोई डाउट है? कोई डाउट है? पहले दूसरे स्टेटमेंट है ना, आपस में ये हो गए इंटरचेंज। बाल वैसे जो रसांजन होता है, शिशु वैसे अति विषा। और तीसरा सही है, विश्व वैसे सुनती है। क्वेश्चन नंबर 88, पथ्य अपत्य विबोधक निघंटु, इसमें कोई डाउट है? यस नो जल्दी बताओ। करेक्शन है तो पूछते चलना, नो डाउट नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 89, मैच द फॉलोइंग, निघंटु और उनके सदी, निघंटु और उनकी सदी। कोई डाउट है? नो डाउट। टू ऑप्शन आर सेम, डॉक्टर प्रकृति शर्मा जी कह रही है टू ऑप्शन आर सेम। और चेक कर लेता हूँ यार, टू ऑप्शन कौन कौन से सेम है। टू ऑप्शन कौन कौन से सेम है? उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन में? बताओ मुझे, क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ रहा है यार, बी एंड सी, बी एंड सी। एक सेकंड, नहीं रैंक में फर्क पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, बी एंड सी, पता नहीं कैसे दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, बी एंड सी दोनों सेम है, दोनों आंसर हो गए बी एंड सी। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 19, 90 बहुत लोगों का गलत है यार, ये तो रिकॉर्ड हो गया है 90 वाला क्वेश्चन तो। 90, 214 लोगों का गलत है, 214 का रॉन्ग है, 130 ने अटेंड ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 90 जल्दी जल्दी, वरना आपको सोना भी होगा। 90, 30 क्वेश्चन बचे हैं, 10 मिनट में करने हैं मुझे। देखो, भाषा अनुपान होता है, वैद्य जीवक है ना, वैद्य जीवक के रेफरेंस पूछे हैं, अनुपान के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है। तो उष्ण जल अनुपान श्वास रोग का नहीं होता है, आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? मधु। मधु और दूसरा कौन सा? त्रिकटु है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 90। हाँ, त्रिकटु और मधु श्वास रोग में अनुपान होते हैं वैद्य जीवक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 91, चरक सूत्र का सिंपल क्वेश्चन है, शीघ्र नहीं होता है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिक्कत आ गई? 92, विषाणिका विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं चरक के अनुसार, चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 सही है। और विषाणिका फलनी द्रव्य होता है, फलनी नहीं है, मूलनी है। डाउट? क्वेश्चन नंबर 92 डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 93, ये बताओ इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ऑप्शन सही सेम है क्या? इसमें डाउट है किसी को? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो क्लियर होना चाहिए सबको। 93, हो सकता है मैंने 5 ऑप्शन दे दिए इसलिए गलत कर दिए हो ना। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या तरफ मिस्टेक है, कुछ है? ऑथर नाम सब में दिए मैंने, आचार्य चरक के अनुसार स्टेटमेंट है, षष्टिक साली गुरु होता ही नहीं है, लघु होता है। और गुरु द्रव्य 3 भाग, 3 भाग मतलब 1/3 आएगा ना। 3 भाग मतलब 1/3, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 भाग मतलब 1/3 या आधा भाग। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि षष्टिक सालिल लघु द्रव्य है, नित्य सेवनी द्रव्य होता है। चरक सूत्र चैप्टर नंबर 5 रेफरेंस मैंने दिया है। ये बताओ मुझे, लघु द्रव्यों के लिए,
लघु द्रव्य कितने भाग ग्रहण करने चाहिए पता है किसी को? गुरु द्रव्य 1/3 या 1/2 हमें ग्रहण करने चाहिए लघु द्रव्य। बताओ लघु द्रव्य। लघु द्रव्य। लघु द्रव्य क्या है आंसर? नाति तृप्ति कहाँ से आ गया यार? नाति तृप्ति शब्द ही नहीं है। नाति साहित्यम। नाति साहित्यम राइट आंसर है ना, नाति साहित्यम सही है, नाति साहित्यम। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 95 भी डाउट है? 95 देख लो, 5 ऑप्शंस मैंने बनाए थे, थोड़ा टाइम लग जाए आपको। 95 नो डाउट, नो करेक्शन। रेफरेंस दिया हूं, कर लेना है ना। कर्ण क्या है? 96, ये तो बहुत लोगों का सही है। 96 भी सबका सही है। 96 छोड़ देता हूँ मैं, 97, हाँ 97 यार, क्वेश्चन थोड़ा आधा है। सर है क्या सर? सर आप हैं या चले गए? मैसेज टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 यार, आधा आधा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 97 में आधा है ये, थोड़ा सा है ना। रोगा नाम आप पुनर्भव होना था, पुनर्भव लिख गया है। हाँ रोगा नाम आप पुनर्भव होना था, मैंने यार ये पता नहीं कैसे हो गया है, मिटा दिया उन्होंने, क्या किया। क्वेश्चन नंबर 97, रोगा नाम आप पुनर्भव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ठीक करा दूंगा, रोगा नाम आप पुनर्भव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। 98 आचार्य चरक के अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये तो आप कर सकते हो। 98 वाला क्वेश्चन है जिसमें पहला और दूसरा सही है ना? कि कौन कौन से सही है? पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा, ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गए हैं। नाचा काल गुण तुल्यो नाचा देश उपक्रम सुख साध्य का हो गया है। काल बगर्दी दूसरा नाम कृच साध्य क्या है, ये सही है मेरा स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं मैं? यही हो गया ना? यही सही है, यही हुआ है। ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। 99 में बताओ, कोई डाउट है? 99 चरक सूत्र चैप्टर नंबर 25 अग्रह के बाद आता है हितकर अहितकर। 99 इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं लिखा हूं इसमें है ना, दो स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, दूसरे और चौथे। क्यों गलत है आप अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मत्स्य बता बसा में अहितकर बसा कौन सी मत्स्य की होती है, सब लिखा है उसमें। बे को हितकर होता है, बे को हितकर होता ही नहीं कभी, बे को तो हितकर है। क्वेश्चन नंबर 100 क्यों गलत है ये बताओ? 100 क्यों गलत हो गया? 100 का रेफरेंस लिख लो, यहाँ पर है ना रेफरेंस। आप लोग रेफरेंस लिख लो, उसमें नहीं है। रेफरेंस में लिख जाता हूँ। चरक सूत्र चैप्टर नंबर कितना लिखूं? चरक सूत्र चैप्टर नंबर 28। चरक सूत्र चैप्टर नंबर 28 है ना, 28 बार श्लोक का नंबर 24 से 29। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कोई? ये मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 में किसी को डाउट है? 100 डाउट, एनी डाउट? नो डाउट, चलो सही है आंसर तो। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा दिक्कत देगा, वो सही करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 101, आचार्य चरक के अनुसार काल क्या है ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोचोगे सर काल ये है वो है, मैंने ऑप्शन इस तरीके के बनाए हैं कि आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। क्वेश्चन कहाँ से आया ये? क्वेश्चन कहाँ से आया है? चरक शारीर चैप्टर नंबर 6, आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव से आया है। काल क्या है? प्राप्त्यम अभिनिवृत्त्यंती। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बताओ, डाउट है? रेफरेंस चाहिए क्या? रेफरेंस बता तो दिया मैंने, चरक शारीर चैप्टर नंबर 6। ये क्वेश्चन आया है डॉक्टर निकुंज। ये क्वेश्चन है ना एपीजीटी में, ये समझ लो 4 साल में 2 बार आ चुका है, लास्ट 4 ईयर में। आहार परिणाम कर बाप छह होते हैं, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, हाँ आचार्य चरक के अनुसार अनुकल्प पूछे गए हैं। अगर विरेचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो गुदवर्ती का प्रयोग। ये शारीर स्थान का रेफरेंस है यहाँ पर है ना, शारीर स्थान का रेफरेंस है। और आप स्टेटमेंट से समझ गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ना, चरक शारीर चैप्टर नंबर 8 का रेफरेंस है। तो गर्भिणी से रिलेटेड है ये, गर्भिणी से रिलेटेड है ये, गर्भिणी वाले में रेफरेंस है ये। विरेचन के स्थान पर गर्भिणी में गुदवर्ती, भवन के स्थान पर गर्भिणी में कवलगंडूस, नस्य के स्थान पर सिरोवस्ती।
क्लियर, कोई डाउट नहीं है, दोनों रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? जनपद ध्वंस का योनि अधर्म होती है, नहीं होती है। योनि प्रज्ञापराध है, मूल अधर्म है। चरक विमान चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चरक विमान चैप्टर नंबर 3, 22 वर्षा दोनों सही है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 104, ये बताओ मुझे, इसमें डाउट है कुछ? 104 सार के लक्षण, सार के लक्षण में किसी को डाउट है? नो डाउट। ये तो बेसिक्स क्वेश्चन था, मैंने 4 ही ऑप्शन दिए हैं, आप कर लिए होंगे इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 105 में बताओ, इसमें दिक्कत हो गई बहुत लोगों को। 22 वर्षा कंफ्यूज कर देते हैं पूरा। देखो यार, वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ 22 वर्षा, आईफोन की जो है, मैं बता देता हूँ, मैंने ऑप्शन में 22 वर्षा दिया ही नहीं है, वो आपके लिए समझने के लिए बताया हूँ मैं। रेफरेंस के बाद मैं आपको हिंट दिया हूँ कि ये 22 वर्षा सही है। ठीक है, 105 में किसी को डाउट है कुछ? 105, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तीव्रत कल्प अक्ष मात्रा प्रयोग हमें करनी चाहिए, मदन फल पिप्पली कसाय, अर्धांजलि, ये कृमि वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, कृमि वाला चैप्टर, चरक विमान चैप्टर नंबर 7। जिन्होंने पढ़ा होगा ना हल्का सा, वो कर लिए होंगे। डाउट है इसमें, आगे चलूं? 105, एनी डाउट? नो डाउट 105। क्वेश्चन नंबर 106, कोई डाउट है इसमें? हाँ, 106 में बताओ, नीचे लिखा मैंने इसके लिए कंसेप्ट। 106 के लिए मैंने कंसेप्ट लिखा है ना? अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो चैप्टर नंबर 14 में चले जाना, सूत्र स्थान के। ये भी क्लियर है? क्लियर है, बताओ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। 107, हाँ ये बताओ 107, ये क्यों गलत कर दिया? 107, इसमें कोई डाउट है? पहला स्टेटमेंट किसका है? प्रभूत असनपान, कौन सी प्रकृति का है पहला स्टेटमेंट? प्रभूत असनपान, प्रभूत असनपान पित्त प्रकृति का स्टेटमेंट है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है, मंद चेष्ट, आहार विहार, कफज प्रकृति, सुकुमार अवदात गात्रम। हाँ, कफ के अलावा कहाँ पाया जाता है? सुकुमार अवगात गात्रम 2 जगह आता है। 2 जगह है कि एक जगह है? बताओ चलो मुझे यार, कोई कह रहा है केवल पित्त है। 2 जगह है ना, तो स्टेटमेंट मेरा सही है नहीं? मेरा ये स्टेटमेंट सही है नहीं, ये बताओ मुझे। स्टेटमेंट तो सही है ना, सुकुमार अवगात गात्रम कफज प्रकृति। स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे हो गया यार ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे करोगे? मैंने बोला है चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सुकुमार अवगात गात्रम कफज प्रकृति में है या नहीं, ये बता दो बस। पित्त में भी है, और स्टेटमेंट अगर मैं कफ और पित्त देता तब भी सही था, है ना? केवल पित्त देता तब भी सही है, केवल कफ देता तब भी सही है। थोड़ा ज्यादा इसमें दिमाग लगा लिया होगा, इसलिए गलत हो गया बहुत से लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 108, प्राणवाह स्रोतस, ये क्यों गलत हो गया? ये बताओ मुझे। प्राणवाह स्रोतस के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं मैंने। प्राणवाह स्रोतस का हृदय और महास्रोतस प्राणवाह स्रोतस का मूल है, ये क्या हो गया? इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें क्या दिक्कत हो गई? ओनली वन इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट। ए एंड सी सेम है? ए एंड सी सेम नहीं है यार। इसमें पता है क्या कर दिया उन्होंने यार, उन्होंने उन्होंने इसमें मिस्टेक कर दी है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, बहलम नहीं है, ओनली लिख दिया यार। चलो यार, अब इसको कुछ कर नहीं सकते। वैसे एक चीज बता डॉक्टर किरण शर्मा जी, इसमें अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? दूसरा इनकरेक्ट वाला है ना? अच्छा ऑप्शन ए भी राइट होगा? हाँ, राइट हो सकता है, क्लेम करेंगे तब राइट हो जाएगा। 108 में 108, 108, एक मिनट रुको, 108। चलो अभी के लिए तो यही रहेगा, तो मैं इसको देखता हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग में देख इसको अपडेट करता हूँ, अभी तो यही सही है। ये वाला क्या टेक्निकल है यार, देखो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ये वाले में क्या हो गया? ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट तो सही है यार, एक ही करेक्ट है इसके अंदर, एक तो रॉन्ग ही है, और सेकंड इनकरेक्ट है। टेक्निकली तो ठीक है यार, ए एंड सी होना चाहिए टेक्निकली तो, टेक्निकली ए एंड सी।
देखो इसका करेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, हाँ ए एंड सी होना चाहिए। टेक्निकली मैं देखता हूँ इसको सुबह। ये देख लीजिए, आप अपने में लिख लीजिए ना, आपने अपने में जो अपना है आपका, जहाँ करेक्शन कर रहे हैं वहां सही कर लीजिए। ये देखो इसका स्टेटमेंट समझ लो। बहलम सा सूलम, ये मूत्र व स्रोतस का लक्षण है, याद रखना है ना। ए एंड बी नहीं जाएगा यार, ए भी जाएगा, केवल ए सही है। केवल ए सही है, बी रॉन्ग है यार। बी वाला स्टेटमेंट है ना, मूत्र व स्रोतस से रिलेटेड दिया है उन्होंने, मूत्र व स्रोतस। और ग्रुप में अपडेट कर देना, ग्रुप में अपडेट कर देना प्राण व स्रोतस का। प्राण व स्रोतस का आगे का लाइन पूरा सेम है, अति सृष्टम अति बद्धम कुपितम अल्पम अभीक्षणम, आगे की लाइन पूरी सेम है, कृच्छ्वास आ जाता है ना आगे। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। इंद्रिय स्थान में आचार्य चरक ने अरिष्ट लक्षण कहाँ बताए हैं? थोड़ा थोड़ा इस क्वेश्चन में टेक्निकल एरर था। अरिष्ट की निरुक्ति, अरिष्ट की डेफिनेशन, फिर भी अणु ज्योति आंसर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट चैप्टर है ना अणु ज्योति। लास्ट है, लास्ट कौन सा है? लास्ट है कि 11th है? लास्ट चैप्टर कौन सा है यार? लास्ट वाला चैप्टर कौन सा है? गोमय चूड़ी है, हाँ गोमय चूड़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। इसमें डाउट है किसी को? 109 में डाउट है? 109 एनी डाउट? 5 मिनट और। 109 भी डाउट है? नो डाउट, चलो। 1110 सिंपल क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार पूछा गया है ना। चरक नहीं लिखा है यहाँ पर, फिर भी आप लोग कर लोगे। त्रिकाल त्रिवग साध्य थे, प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविध काल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1111, अनुमान के द्वारा परीक्षा धृति की बताई गई। अनुमान गम्य भाव से क्वेश्चन है ये, चरक विमान चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये बताओ मुझे, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 111। ये तो वीडियो अवेलेबल है, अच्छे से है इसका वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या दिक्कत हो गई? क्वेश्चन नंबर 112, शरद ऋतु। देखो यार ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि शरद ऋतु दोनों में दे रखी है ना। तो आप 50% पे पहुंच सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं पता फिर भी आप 50-50 पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही होना है फिर। तो निशी चंद्रासु शीतले, ग्रीष्म के लिए आया है। प्रदोष से चंद्र है ना, चेंदु मतलब चंद्र, रश्मय मतलब रात्रि। तो रात में चंद्रमा की किरणों का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, दिया है नहीं? सेकंड लाइन हमसोतक के लिए है, हमसोतक के लिए नहीं है यार, हमसोतक के लिए नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कहाँ दिया है? क्वेश्चन नंबर 112, 112, रात्रि पूर्व भाग में चंद्र ग्रहण का सेवन, वही सब दिया है। क्वेश्चन नंबर 113, ये क्यों गलत हो गया बहुत लोगों का? ये स्टेटमेंट कौन सी व्याधि से रिलेटेड है? हाँ, पहला प्रहर, पहला प्रहर रात्रि का, शरद में हमें चंद्र का प्रकाश लेना चाहिए, लाइट। 7 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 113 रेफरेंस दिया हूं मैं, रेफरेंस दिया हूं मैं, है ना, रेफरेंस। कोई दिक्कत नहीं, हमसो तक का लाइन हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन अभी क्या है, कभी हमसो तक दे देंगे, रेफरेंस कहाँ पर है वो आप आगे क्वेश्चन पेपर में ठीक कर लेना, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, ये रेफरेंस रोहिणी का है। क्वेश्चन नंबर 114, यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम, ये अति कार्य का ट्रीटमेंट है ना, अति क्रस अति कार्य का ट्रीटमेंट है, चैप्टर नंबर 21। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। इसमें कोई डाउट है? नो, नो डाउट। ये किसका नाम है यार? MKMOW, क्या लिख दी नाम अपना? डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, 5 मिनट है, 2 मिनट। नो डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 115, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए आचार्य चरक के अनुसार, इनमें कोई डाउट है? इनमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 115, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 116, ये 22 वर्षा सही है ना? 22 वर्षा सही है? नहीं नहीं, नीचे दिया है शुक्राशय द्वार विघटनम संस्कार वायु होता है, 22 वर्षा नहीं है। बीज दौर्बल्यता पितुश्चा बकरी का लक्षण होता है, शुक्राशय द्वार विघटने,
ये लक्षण है संस्कारवाही, है ना। चेक सारी चैप्टर नंबर 2 रेफरेंस दिया हूँ, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें कोई डाउट है? पानी तल मात्रा नवनीत से मधुर औषध सिद्ध, आगे का एक शब्द मिस कर दिया हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर सही है ये। फिर भी आंसर ये माना जाएंगे। कोलोदक, कोल का उदक, बदर का क्वाथ मिस है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी चिकित्सा 117 राइट आंसर। 118 में किसी को डाउट है कोई? 118 में किसी को डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ यार मुझे। यार बीच में कुछ लिख रहे हैं, मैं अभी कैसे बताऊंगा, पेपर डिस्कस तो करा लो। ससुर के अकॉर्डिंग यही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो मैंने रेफरेंस चरक ससुर दोनों के माने हैं। 118 में कोई डाउट नहीं है, मैंने नीचे दिया है ना। क्यों गलत है वो लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या डाउट है? 119 बता दो मुझे, अग्र वाला। अग्र, आचार्य चरक के अनुसार अग्र। नो डाउट। यस नो, लास्ट, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग पूरे। क्लियर है? हाँ 120 में दिक्कत हो गई है। ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट हो जाएंगे क्वेश्चन, 120 डिलीट हो जाएगा। क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट स्वेद अति योग की चिकित्सा है ना। स्वेद अति योग की चिकित्सा है। हाँ स्वेद अति योग की चिकित्सा मुझे पता है। तो इसमें 1 और 2 रॉन्ग हो गए हैं। 1 और 2 रॉन्ग है, 3 और 4 करेक्ट है, सही है। 1 और 2 रॉन्ग है एंड 3 और 4 करेक्ट है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है पूरा। ये हो गया बोनस। ये इसको डिलीट करा देता हूँ, है ना, परसेंटेज अभी रैंक बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 डिलीटेड लिख देता हूँ। ऑप्शंस में नहीं है, मुझे पता है मुझे। ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर अभी मैं इसको करेक्शन करा देता हूँ, है ना। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में डिलीट करा दिया हूँ, उसमें लिख दिया हूँ। जबकि यहाँ पर क्या बनेगा, ये है ना, ये सही है। किसी को अगर चाहिए ना तो वो ये समझ लेना। 1 और 2 इनकरेक्ट है और 3 और 4 करेक्ट है, ठीक है। जिनको चाहिए, एक मिनट, हाँ अयोगी रहने देता हूँ, अयोगी, हाँ अयोगी रहने देता हूँ, अब सही है। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी।